दोस्तों, आज की कहानी है दो तेंदुओं की। नंदनवन में जगा और राका नाम के दो तेंदुए रहते थे। वहाँ हिरणों की कोई कमी नहीं थी। दोनों अपने अपने इलाकों में आराम से इनका शिकार करते और महीने के अंत में जंगल के बीचों बीच स्थित एक टीले पर मिलकर साथ में कुछ समय बिताते। ऐसी ही एक मुलाकात में जगा बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सूअर का शिकार करना भी सीख लूँ। इस पर राका बोला, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, इस जंगल में हजारों हिरण हैं और हम बड़ी आसानी से इनका शिकार कर लेते हैं। फिर क्यों बेकार में नया शिकार करने में अपनी एनर्जी बर्बाद की जाए। तुम्हारी बात सही है कि आज यहाँ बहुत से हिरण हैं, पर कल किसने देखा है, क्या पता एक दिन इनकी संख्या कम हो जाए, जगा ने समझाते हुए कहा। यह सुनकर राका जोर से हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हारे जी में आए वो करो, बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा मैं। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते चल दिए और एक महीने बाद वापस उसी टीले पे मिले। पता है, इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सूअरों की गतिविधियां देखी। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। कई प्रयासों के बाद में मैं पहली बार एक सूअर का शिकार कर पाया और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा। और अब इस महीने में बंदरों का शिकार करना सीखूंगा, जगह उत्साहित होते हुए बोला। इन सब बातों पर राका का कोई असर नहीं पड़ा। उसने वही बात दोहरा दी, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। अगले महीने जगह बंदर का शिकार करना भी सीख चुका था। समय बीतता गया और साल का अंत आते आते जगह ने सुअर, बंदर, जेबरा, भेड़, नीलगाय समेत कई जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल कर लिया। और दूसरी तरफ राका अभी भी बस हिरणों का शिकार करना ही जानता था। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके बाद नंदनवन में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब के तालाब सूख गए, कभी घासों से लहराते मैदान आज बंजर हो गए, पेड़ पौधों से पत्तियां गायब सी हो गई। भोजन और पानी की कमी के कारण बहुत से जानवर मर गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। बचे हुए मुट्ठी भर हिरणों को मारने के लिए शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर आपस में टकराने लगे। ऐसे में जगा और राका एक बार फिर से टीले पर मिले। साफ पता चल रहा था कि इस त्रासदी के बावजूद जगा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि राका की हालत बुरी थी। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वह कमज़ोर हो गया था और इस हालत में कोई नया शिकार करना सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। राका आज मन ही मन पछता रहा था। उसके मन में उसके ही शब्द, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, गूंज रहे थे। दोनों दोस्त विदा हुए। उसके बाद राका कभी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, समय रहते नए नए काम सीखें, उन पे काम करें, क्योंकि कौन सा काम कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा नई चीज़ों को सीखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।